हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय बैरोमीटर, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 4 देख लें। तो बैरोमीटर क्या होता है? तो ये एक्चुअली में प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है। मतलब बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। प्रेशर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। इसी तरह से मैनोमीटर होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग को मेजर करना है बैरोमीटर के द्वारा। तो ये आपका पूरा सेटअप है। इस कंटेनर में मरकरी फिल्ड है, ठीक है। अब इसमें जो है ग्लास ट्यूब को उल्टा करके डिप करते हैं, मतलब ओपन एंड से ग्लास ट्यूब डिप करते हैं। ये आपका ग्लास ट्यूब है, ये वाला जो है। तो जैसे ही ग्लास ट्यूब को डिप करते हैं इस मरकरी में, तो मरकरी का लेवल जो है, ये आपका अगर कंटेनर में मरकरी यहाँ तक फिलअप है तो मरकरी जो है ऊपर चढ़ने लगता है। मतलब इस ग्लास ट्यूब में हाइट एच तक ऊपर चला जाता है मरकरी, हाइट एच तक। और इसके बाद यहाँ ये पूरा वैक्यूम है। मतलब ये जो स्पेस खाली है ग्लास ट्यूब में, ये वैक्यूम है। वैक्यूम है मतलब इसके अंदर एयर फिलअप नहीं है, तो प्रेशर जो है जीरो होगा। प्रेशर जीरो क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जीरो है। वैक्यूम है मतलब जीरो मोल है गैस का, तो नंबर ऑफ मोल अगर जीरो है तो प्रेशर भी जीरो होगा। पीवी इक्वल टू जीरो। नंबर ऑफ मोल जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है लिक्विड का, यहाँ पे अगर इसको आप पॉइंट ए मानते हैं तो प्रेशर एट पॉइंट ए जीरो होगा। इसके बाद लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे कंटेनर में अगर लिक्विड रखा हुआ है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है लिक्विड के अंदर। मतलब ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2 होगा। सिंस पॉइंट 1 and 2 are at same horizontal level, so P1 equal to P2। तो लिक्विड में हमेशा कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये 3 और 4 है ये पॉइंट, अगर ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम होगा। अब जो है P1, तो P1 जो है, ये जो पॉइंट है ये ओपन एटमॉस्फेयर में, मतलब इस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लग रहा है, तो P1 क्या होगा? P1 इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के द्वारा जितना प्रेशर लगेगा वही प्रेशर पॉइंट 1 पे होगा। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो P1 इक्वल टू PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, और ये P2 के इक्वल होना चाहिए। और P2 पे कौन सा प्रेशर होगा? ये जो हाइट H, ये जो ऊपर मरकरी है H हाइट तक, वही प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा पॉइंट 2 पे। मतलब P2 इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय मरकरी, प्रेशर ऑफ Hg। तो P2 इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय मरकरी लिख दीजिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय मरकरी। और आपको पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये जो मरकरी है, ये जितना फोर्स लगा रहा होगा उसको अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो मरकरी कितना प्रेशर लगा रहा है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो फोर्स अप्लाइड बाय मरकरी अपॉन एरिया, और फोर्स होता है मास इंटू ग्रेविटी। जैसे कोई भी ब्लॉक m मास का है तो ये कितना फोर्स लगाएगा? mg के बराबर फोर्स लगाता है। तो मास ऑफ मरकरी इंटू ग्रेविटी डिवाइड बाय एरिया, और मास इक्वल टू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। यही तो वॉल्यूम होता है, इसका जितना एरिया होगा इंटू हाइट। तो वॉल्यूम को आप लिखिए एरिया इंटू हाइट इंटू जी। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रेशर अप्लाइड बाय मरकरी होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट ऑफ Hg। तो जैसे ही आप इस मरकरी को डिप कीजिएगा तो ये H हाइट जो अटेंड करता है वो इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अटेंड करता है, ताकि प्रेशर एट पॉइंट 2 जो है प्रेशर एट पॉइंट 1 के इक्वल हो जाए। क्योंकि ये जो है पॉइंट 1 पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, मतलब पॉइंट 1 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, पॉइंट 2 पे भी उतना होना चाहिए। तो उतना मरकरी ऊपर चला जाएगा हाइट एच तक, ताकि पॉइंट 2 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर अप्लाई हो सके मरकरी के द्वारा, तब ना बैलेंस होगा। ये फिक्स है, हमेशा जो है
लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ से PATM इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट ऑफ मरकरी इंटू ग्रेविटी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू ρgh, जहाँ पे रो आपका लिक्विड का डेंसिटी होगा, इस केस में मरकरी है तो मरकरी का लिक्विड, सॉरी मरकरी का डेंसिटी, और इस मरकरी के द्वारा कितना हाइट अटेंड होता है तो हाइट ऑफ मरकरी इंटू ग्रेविटी। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो मरकरी है ये 0.6 मीटर हाइट अटेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली हाइट ऑफ मरकरी इक्वल टू 0.6 मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि 76 मीटर हाइट अटेंड किया है, या फिर 760 mm। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 76 cm ऑफ Hg या फिर 760 mm ऑफ Hg। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर, ये जो है 1 ATM के बराबर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होता है वो 1 ATM होता है। तो 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होगा। ये पॉइंट हम बोले थे आइडियल गैसिफिकेशन के टाइम कि ये वाला रिलेशन याद रखिए कि 1 ATM कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होता है, कितना mm ऑफ Hg के इक्वल होता है, या फिर 1 ATM इक्वल टू कितना पास्कल होता है। ये भी बताए थे कि 1 ATM इक्वल टू 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, और 1 ATM इक्वल टू इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इतना पास्कल इक्वल टू इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg आप बोल सकते हैं। अब ये पास्कल वाला टर्म कहाँ से आया, तो देखिए PATM इक्वल टू दिस आया। अब सबको SI यूनिट में रख दीजिएगा तो जो प्रेशर आएगा वो पास्कल में आएगा। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। हाइट ऑफ मरकरी जो हाइट अटेंड होता है वो 0.76 मीटर होगा, और ग्रेविटी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रो GH तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आता है 101325। SI यूनिट में है तो प्रेशर आपका होगा पास्कल, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इतना पास्कल होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है तो 1 ATM इक्वल टू इतना पास्कल। इसी को आप लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों सेम ही चीज है, SI यूनिट ही है। फोर्स और एरिया दोनों को अगर SI यूनिट में लीजिएगा तो पास्कल में आएगा। फोर्स आपका SI यूनिट में न्यूटन होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल एक ही चीज है। तो 1 ATM इक्वल टू इतना पास्कल इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो ये अलग अलग यूनिट के बारे में हम याद करने के लिए पहले ही बोल दिए थे कि 1 ATM कितना पास्कल के इक्वल होता है और कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होता है। यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे का रिलेशन। अब इसी में अगर लिक्विड वाटर है तो उस केस में हाइट अटेंड क्या होगा, तो हाइट अटेंड होगा ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2। मतलब अगर मरकरी के जगह वाटर रहता तो सब जगह आपका वाटर का डेंसिटी आता तो हाइट अटेंड बाय वाटर ही लिखाता, तो आप PATM इक्वल टू लिखते डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट अटेंड बाय वाटर इंटू G, और दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ Hg इंटू हाइट ऑफ Hg के बराबर होना चाहिए इंटू G। G से G कैंसिल आउट, मतलब रो वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट ऑफ मरकरी। ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2। अब यहाँ पे एक में आप मरकरी लीजिए तो हाइट अटेंड बाय मरकरी, दूसरे में वाटर लीजिए तो हाइट अटेंड बाय वाटर। ρ1 H1 तो डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो दोनों का डेंसिटी आपको एक ही यूनिट में लेना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए यूनिट कन्वर्जन के लिए। अगर 13.6 लीजिएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो इसको भी आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दोनों लीजिएगा तो दोनों को
किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट हैंड साइड में भी 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से जो हाइट ऑफ वाटर आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो आप दोनों को 13,600 लिखिए, तो यहाँ 1000 लिखना पड़ेगा। हाइट ऑफ वाटर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो लिए हैं मरकरी का वो मीटर में लिए हैं। अगर इसको आप सेंटीमीटर में लीजिएगा तो हाइट ऑफ वाटर जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर में लेने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइट ऑफ वाटर इंटू 100 हो जाएगा, फाइनली वही चीज आएगा। तो हाइट ऑफ वाटर होगा 10.336 मीटर। मतलब मरकरी के जगह अगर आप वाटर लेंगे तो वाटर सैंपल जो है 10 मीटर हाइट अटेंड करेगा। 10 मीटर आप समझ रहे हैं, लगभग एक बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर होता है, मतलब उतना बड़ा आपको ग्लास ट्यूब लेना पड़ेगा, तब ना ये हाइट अटेंड कर पाएगा। अगर छोटा आप ग्लास ट्यूब लीजिएगा 2-3 मीटर का, तब तो पूरा फुल हो जाएगा, प्रेशर अटेंड ही नहीं हो पाएगा। तो वाटर के केस में आपको बहुत ही बड़ा ग्लास ट्यूब लेना पड़ेगा, 10.36 मीटर से बड़ा ही लेना पड़ेगा, तब ना ये प्रेशर अटेंड होगा। इसलिए हाई डेंसिटी वाला लिक्विड मरकरी से प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन उस केस में हाइट जितना कम डेंसिटी होगा उतना ज्यादा बड़ा ग्लास ट्यूब लेना पड़ेगा। इसके बाद एक और पॉइंट है कि लिक्विड के अंदर जो है दो पॉइंट अगर h हाइट पे है तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा रो जी एच का। मतलब जैसे यहाँ पे प्रेशर, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी है। क्योंकि प्रेशर पॉइंट ए पे अगर कुछ है तो जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, तो जितना हाइट आप नीचे जाइएगा उतना इंटू रोजी, मतलब उतना हाइट इंटू रोजी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो प्रेशर एट पॉइंट से उतना प्रेशर ज्यादा होगा पॉइंट बी पे, रोजी एच प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पे जो प्रेशर है और साथ में ए से बी तक में लिक्विड जो है ये भी प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब वो कैसे निकलेगा, कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप मानिए कि ए से बी के बीच में मास एम है, तो वो मास एम के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, फोर्स क्योंकि बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर एट ए प्लस फोर्स ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा मास अपॉन एरिया, और उसको फिर से ये लिखिएगा तो रो जी इंटू वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम को एरिया इंटू एच लिखिएगा, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ रो जी एच, मतलब रो जी एच के बराबर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब आप प्रेशर एट पॉइंट 2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। पॉइंट 2 से ऊपर एच हाइट मरकरी है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर 0 है, क्योंकि वैक्यूम है, तो वैक्यूम के कारण प्रेशर 0 अप्लाई होगा, तो प्रेशर एट पॉइंट ए 0 है, तो प्रेशर एट पॉइंट 2 होगा प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच। प्रेशर एट पॉइंट 2 इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच। प्रेशर एट पॉइंट ए 0 है तो प्रेशर एट पॉइंट 2 होगा रो जी एच। अब मरकरी है आपका, तो डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ मरकरी होगा, और हाइट जो है हाइट अटेंड बाय मरकरी, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट अटेंड बाय मरकरी। इसके बाद फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है कि जब आप इसमें ये ग्लास ट्यूब डीप कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ एयर ट्रैप हो जाए, एयर ट्रैप हो जाएगा तो पॉइंट ए पे प्रेशर 0 नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम नहीं है, एयर है, तो एयर के द्वारा कुछ प्रेशर अप्लाइड होगा, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय एयर होगा, मतलब पॉइंट 2 पे प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस रोजी एच। उस केस में हाइट भी कम होगा, मतलब अगर मरकरी है और इसके अंदर कुछ एयर ट्रैप हो गया तो हाइट जो है 0.76 मीटर से कम होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट 2 पे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होना चाहिए, और प्रेशर एट 2 इक्वल टू होगा प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच जेस। तो प्रेशर एट पॉइंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, और अगर प्रेशर एट पॉइंट ए 0 था तब जो है हाइट का वैल्यू 76 सेंटीमीटर आया,
प्रेशर एट पॉइंट ए समथिंग है, मतलब एक्स प्लस समथिंग है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब मान लीजिए कि मान क्या लेंगे, ऐसे इसका वैल्यू तो 1 एटीएम ही होता है। अब मान लीजिए एयर के द्वारा 0.5 एटीएम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस 0.5, तो मरकरी के द्वारा 0.5 एटीएम ही प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ना, तब ना 0.5 प्लस 0.5 1 एटीएम हो जाएगा। तो 1 एटीएम अगर अप्लाई करना है मरकरी के द्वारा, तब आपका 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी होता है, मतलब रो जी इंटू हाइट, ये 76 सॉरी 1 एटीएम के इक्वल होगा। अब इसको 0.5 ही चाहिए, तो डेंसिटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये तो सेम ही है, मतलब हाइट हाफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब हाइट जो है फॉल्टी बैरोमीटर में कम आता है जितना आना चाहिए। वही पॉइंट है, इफ सम एयर गेट trapped over mercury column in a glass tube, then reading of barometer will be always less than actual value. Such a barometer is called faulty barometer. तो अगर कुछ एयर ट्रैप्ड हो जाता है तो उस केस में रीडिंग जो है बैरोमीटर का जो आएगा वो हमेशा कम होगा एक्चुअल वैल्यू से, और ऐसे बैरोमीटर को फॉल्टी बैरोमीटर बोलते हैं। तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस रोजी एच डैश आएगा, जहां पे एच डैश जो है ये हाइट ऑफ एच जी कॉलम इन फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर में जितना हाइट अटेंड होता है मरकरी कॉलम का वही आपका एच डैश है। तो फॉल्टी बैरोमीटर के केस में प्रेशर आएगा रोजी एच डैश, लेकिन एक्चुअल प्रेशर है प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस रोजी एच डैश, तो एक्चुअल वैल्यू से कम ही आ रहा है ना, बैरोमीटर के द्वारा तो इतना ही रीडिंग आ रहा है, तो आपको एक्चुअल लिखना पड़ेगा प्रेशर ड्यू टू एयर, ये ऐड करना पड़ेगा आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन है, द रीडिंग ऑफ ए फॉल्टी बैरोमीटर इज 700 mm of Hg when the actual atmospheric pressure is 750 mm of Hg. The length of air column trapped in this case is 10 cm. Find the actual value of atmospheric pressure when the reading from this barometer is 750 mm of Hg. Assume length of barometer tube above mercury surface in container as same, temperature equal to constant. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइट जो है मरकरी कॉलम से ये कांस्टेंट है दोनों केस में ग्लास ट्यूब का, मतलब अगर इनिशियली हाइट h है तो फाइनल कंडीशन में भी हाइट h ही है। अब जो है क्वेश्चन में दे रहा है कि जब एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 mm ऑफ Hg है तो फॉल्टी बैरोमीटर के द्वारा 700 mm ऑफ Hg ही रीडिंग हो रहा है, मतलब रोजी एच डैश इक्वल टू 700 mm ऑफ Hg है, तो प्रेशर अप्लाइड बाय एयर 50 mm ऑफ Hg होगा, तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय एयर प्लस 700 mm ऑफ Hg, रोजी एच डैश, ये 750 हो जाएगा। तो प्रेशर अप्लाइड बाय एयर है 50 mm ऑफ Hg, तो मरकरी के द्वारा 700 mm ऑफ Hg, तो हाइट अटेंड बाय मरकरी कितना होगा 700 mm। ये जो है इनिशियल कंडीशन में मरकरी यहाँ तक मान लीजिए फिलअप हो गया है, ये जो है 700 mm होगा, और जो एयर ट्रैप है उसका हाइट दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर एयर कॉलम का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बैरोमीटर का रीडिंग है 750 mm ऑफ Hg और टोटल हाइट कांस्टेंट है, मतलब 750 mm मरकरी के द्वारा हाइट अटेंड हुआ होगा फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल कंडीशन में हाइट होगा 750 mm मरकरी के द्वारा, और टोटल हाइट है 700 प्लस 100 mm, 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, तो उसमें से 750 mm मरकरी के द्वारा ही अटेंड हो गया, तो जिसमें एयर ट्रैप है उसका हाइट घट जाएगा क्योंकि टोटल हाइट कांस्टेंट ही रखना है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि assume length of barometer tube above mercury surface is container is same, तो मरकरी के ऊपर लेंथ ऑफ बैरोमीटर ट्यूब जो है ये कांस्टेंट ही है, तो 750 mm अगर मरकरी का हाइट है तो 50 mm या फिर आप बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर एयर ट्रैप का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ
एयर ट्रैप इन दिस कॉलम इज 5 सेंटीमीटर। अब जो है टेम्परेचर कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इस केस में प्रेशर जो है एयर के द्वारा 50 mm है, प्रेशर ऑफ एयर इक्वल टू 50 mm ऑफ Hg। तो P1 50 इंटू एरिया मान लीजिए A इंटू हाइट है 10, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट। P2 प्रेशर ड्यू टू एयर, फाइनल कंडीशन में पता नहीं है, यही तो निकालना है, इंटू V2। V2 होगा एरिया इंटू हाइट, हाइट इस केस में 5 है, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रेशर ड्यू टू एयर हो जाएगा आपका 50 इंटू 2 100 mm ऑफ Hg। मतलब ये जो मरकरी का सबसे टॉप पॉइंट है, यहाँ पे 100 mm ऑफ Hg प्रेशर है, क्योंकि पूरे एयर में हर जगह प्रेशर इतना ही होगा, तो यहाँ पे भी एयर ही है, ये पूरे कॉलम में एयर है, तो 100 mm ऑफ Hg टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर है। और रो जी एच हाइट नीचे आए हैं, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर आपका 750 mm इंक्रीज हो जाएगा। PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मरकरी, इसके द्वारा 750 mm ऑफ Hg है, तो टोटल 850 mm ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस केस में। अब आप इसमें बोल सकते हैं कि रोजीएस क्यों नहीं लगा है, तो डायरेक्ट मरकरी के हाइट के टर्म में भी प्रेशर निकालते हैं, रोजीएस से तो आपका पास्कल में आएगा ना, फिर उसको mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जिसे हम देखे थे कि 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, मतलब 760 mm Hg, इतना हाइट नीचे आए तो प्रेशर 1 ATM के इक्वल आया, या फिर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना पास्कल के इक्वल होगा। तो डायरेक्ट आप हाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं। 0.3 और 0.4 इसके बीच में अगर 10 mm का डिफरेंस है और ये मरकरी का सैंपल है, तो 10 mm ऑफ Hg प्रेशर इस पॉइंट पे इंक्रीज हो जाएगा, इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग। यहाँ अगर प्रेशर A है, प्रेशर एट पॉइंट है PA, तो यहाँ पे प्रेशर होगा B पॉइंट पे प्रेशर एट A प्लस 10 mm ऑफ Hg, तो जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा मरकरी के टर्म में, रोजीएच, या फिर इस तरह से मरकरी सैंपल है तो डायरेक्ट हाइट के टर्म में 750 mm ऑफ Hg, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से आ जाएगा 850 mm ऑफ Hg। सिमिलरली इसी तरह से ये देखिए ओपन एंड अपर साइड में है, इसमें लोअर साइड में ओपन एंड है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ इस तरह से इंक्लाइंड है, तो 4 अलग अलग कंडीशन है। इसमें आपका क्या होगा, जो भी ओपन है एंड है, यहाँ पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो होगा ये होगा PATM प्रेशर एट दिस पॉइंट प्लस रोजीएच, मतलब PATM प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। PATM आप लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो 76 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर आप नीचे आए तो 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंक्रीज हो जाएगा, तो 76 प्लस 10 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर ऑफ गैस होगा। सिमिलरली इस केस में नीचे में ओपन है, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर PATM के इक्वल होगा, तो आपका प्रेशर ऑफ गैस प्लस 5 सेंटीमीटर, नीचे आइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा प्रेशर ऑफ गैस से, तो प्रेशर ऑफ गैस प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू PATM होगा। ये एटमॉस्फेयर से ओपन है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, मतलब प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू 76 माइनस 5 71 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, जो ऊपर होगा मतलब वो कम होगा, तो प्रेशर ऑफ गैस कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये हॉरिजॉन्टल है मतलब प्रेशर ऑफ गैस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का प्रेशर सेम होगा। प्रेशर एट पॉइंट बी जो है प्रेशर ड्यू टू गैस होगा, तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इस केस में ये 10 सेंटीमीटर इंक्लाइंड है, तो हाइट 10 थोड़ी ना होगा, हाइट कितना नीचे आप आ रहे हैं, तो ये अगर थीटा है तो हाइट इक्वल टू होगा 10 साइन थीटा, 30 डिग्री है, यही तो पहले लाइन है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, मतलब 10 साइन 30 डिग्री होगा।
तो अगर यहाँ पे प्रेशर PATM है तो इस तरफ 10 sin 30 डिग्री, इतना हाइट आप नीचे आ रहे हैं तो PATM प्लस 10 sin 30 डिग्री, इतना mm ऑफ Hg, मतलब 5 mm आप नीचे आ रहे हैं, सॉरी 5 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हैं। साइन 30 का मतलब हुआ 1/2, तो 5 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है तो 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो PATM प्लस 5, तो प्रेशर ऑफ गैस होगा आपका 76 प्लस 5, 81 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा 86, इस केस में 5 डिक्रीज हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इस केस में 0 इंक्रीज या डिक्रीज होगा क्योंकि हाइट सेम ही है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर एट पॉइंट है दोनों सेम है, और ये पॉइंट ए एटमोस्फेयर में ओपन है, मतलब ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा पॉइंट ए पे प्रेशर। और ये इंक्लाइंड है तो कितना नीचे आ रहा है, 10 सेंटीमीटर है तो प्लस 10 नहीं होगा, हाइट कितना होगा, थीटा 30 डिग्री है तो 10 साइन 30, अगर 60 डिग्री होता तो 10 साइन 60 डिग्री, उतना हाइट आप नीचे आ रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर इंक्रीज होगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विथ वन एंड क्लोज इज इनिशियली इन ओपन एटमोस्फेयर एट ए प्रेशर ऑफ 75 सेंटीमीटर, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ही है। This tube is dipped in a mercury container with open end downward up to half of its length. Find the level of mercury column inside the tube. तो इसको जो है डिप किए, ये जो ग्लास ट्यूब है इसको डिप कर दिए मरकरी कंटेनर में, ओपन इन डाउनवर्ड, तो मरकरी कोलम कितना हाइट तक रहेगा उस ट्यूब में, ये आपको बताना है। मतलब ये जो कंटेनर है इसमें ग्लास ट्यूब डिप किए तो कितना हाइट तक मरकरी चलेगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। इसको जो है आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।